आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईजीआई प्लस कॉलेज में बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस में आपका ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास टाइम बच रहा है। 40 डेज मान करके चल सकते हैं कि 40 डेज हैं आपके पास। 40 डेज के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। कब होगा एंट्रेंस? 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होना है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम है आपके पास, बहुत अच्छी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं आप, और बुक्स से अलग क्या सोर्सेज हो सकते हैं जो कि एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो छोटी सी होगी लेकिन लास्ट तक देखिएगा अगर सही मायनों में आप एंट्रेंस की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस क्या है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम का? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है सीबीएसई के 12th क्लास का जो फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सिलेबस है, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स जीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स जीके से कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जितने एलएनआईपी के बीपीएड के एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स जीके से, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्पोर्ट्स जीके से कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि आते हैं तो प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है स्पोर्ट्स जीके की। उसके अलावा क्या है, सीबीएसई का 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सिलेबस दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको और क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया। अब उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 बुक के बारे में बताऊंगा। 2 से अलग आपको तीसरी बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स हैं वो देख लेते हैं हम। ये है सीबीएसई की 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की बुक। एक तो पढ़नी है ये वाली बुक आपको, ठीक है, और दूसरी बुक है टारगेट फिजिकल एजुकेशन, जो कि कई बार मैं बता चुका हूँ उससे पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ, टारगेट फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये 2 बुक आपको पढ़नी है। इससे अलग कोई तीसरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, मतलब खिचड़ी नहीं पकानी आपको। ठीक है, इसके सिमिलर अगर कोई दूसरी बुक हो जिसका कंटेंट सेम हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है। अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन की बात करें हम बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की खास तौर से, तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में आईजीआई प्लस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाली बुक अमेजोन पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 1500 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई का 12th का सिलेबस है इस वाले बुक में, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चंस इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये बुक तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इस बुक से आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। इस बुक में से एक चीज़ है जो आपको नहीं पढ़नी है, वो क्या है? वो है इसकी यूनिट सेकंड। मैं कंटेंट में देखकर बता देता हूँ। देखिए, ये जो पार्ट सेकंड वाला पार्ट है ना, ये जब आप परचेज करेंगे बुक तो कंटेंट एक बार मैं दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पर, वो देख सकते हैं। अब ये जो पार्ट सेकंड है ये नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि ये बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस से बाहर की चीज़ है जो इसमें दिया हुआ है। इसे छोड़ करके पूरी बुक आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, तो ये जो बुक है टारगेट फिजिकल एजुकेशन, इसका हिंदी वर्जन भी अमेजोन पर अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको इसका भी कवर पेज दिख रहा है। कंटेंट सेम है, मैंने देखा है, कंटेंट बिल्कुल सेम है दोनों बुक्स का। तो आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये बुक परचेज कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और इंग्लिश वाले तो ये कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये जो सीबीएसई की 12th क्लास की बुक है, इसे किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा है, उन्हें तो पता है कि मतलब उन्होंने तो पढ़ा होगा काफ़ी कुछ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो एक तरीके से इस बुक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ को नहीं पढ़ना, सिंपली स्टडी आपको करते जानी, मतलब पढ़ते जाना है। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर समझ के पढ़ना है। ठीक है, मतलब रीडिंग नहीं लगानी, समझ के पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें खपाना नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि हाँ क्या सिलेबस है, किस टाइप मतलब टॉपिक्स क्या क्या हैं। उसके बाद अगर इस बुक को पढ़ते टाइम कोई प्रॉब्लम होगी तो इसकी थोड़ी थियरी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर के अगर मैं प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस पेपर्स की बात करूँ तो इस बुक में से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। मतलब सीबीएसई की जो 12th की बुक है, क्योंकि यही सिलेबस है, तो काफ़ी क्वेश्चन 12th के बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप सीबीएसई की 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक मेरे पास सरस्वती पब्लिकेशन की है, ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा किसी दूसरे पब्लिकेशन की भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सरस्वती पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, ईजी लैंग्वेज है और मतलब सिंपल सी है, तो वो परचेज कर सकते हैं आप। उसके अलावा कोई दूसरी बुक आपको अगर अच्छी लगती है तो वो भी परचेज कर सकते हैं। तो ये 2 बुक हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा 2 चीज़ें दोस्तों आपको और करनी है। एक तो है स्पोर्ट्स जीके, क्योंकि स्पोर्ट्स जीके आपको कुछ तो इसमें से भी कवर हो जाएगा,
लेकिन इससे अलग भी कुछ स्पोर्ट्स जीके करंट वाली आपको करनी है। वो कहाँ से करनी है, तो उस पर मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, स्पोर्ट्स जीके पर, वो वीडियोस देख सकते हैं। और सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं, मेरे अलावा दूसरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो स्पोर्ट्स जीके पर बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मतलब मेन बात यह है कि आपको कंटेंट मिलना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो मेरे थ्रू मिले चाहे किसी दूसरे के थ्रू मिले। आपको कहीं से भी कोई भी अच्छा मटेरियल मिल रहा है स्टडी का, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस खिचड़ी नहीं पकानी आपको, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा फालतू फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। ये दो बुक आप कर लेंगे, मेरे हिसाब से सफिशियंट है ये बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और स्पोर्ट्स जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। यूट्यूब पर दूसरे चैनल की वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं आप। गूगल पर आपको स्पोर्ट्स जीके पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन्हें आप पढ़िए, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और डेली न्यूज़पेपर भी हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस में, तो आप स्पोर्ट्स वाला जो क्वेश्चन है डेली न्यूज़पेपर में वो भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अब चौथी चीज़ है और आखिरी चीज़ है जो कि आपको पढ़नी है, वो है आपके प्रीवियस ईयर के रिटन एंट्रेंस पेपर्स। पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, जितने भी साल के आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मतलब IIPS कॉलेज के बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स मिलते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। मेरी 2 साल की वीडियोस अवेलेबल है, 2019 की और 2020 की। 2020 के 4 पार्ट बन चुके हैं, 5वां पार्ट अभी आने वाला है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स पर जो वीडियोस हैं वो भी देखिए, मैंने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर्स और इसके साथ साथ PDF उन पेपर्स की आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर एंट्रेंस की अगर बात करें तो दोस्तों, इससे आपको एक जनरल आइडिया एक तो लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, पेपर का क्या लेवल होता है, वो चीज़ आपको पता लगती है। और कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं जनरली। हर साल ऐसा होता है कि ये वाला क्वेश्चन उस वाले ईयर में भी पूछा गया था, इस वाले ईयर में भी पूछा गया, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप प्रीवियस ईयर एंट्रेंस करेंगे, प्रीवियस ईयर एंट्रेंस के पेपर्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर रिटन एंट्रेंस पेपर हैं, उनके प्रैक्टिस सेट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, www.nta.ac.in पर जाना है। इस वेबसाइट पर मैं हूँ, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये मैंने मॉक टेस्ट पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, तो यहाँ पर आपको DUET पर क्लिक करना है। ये देखिए DUET है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कौन सा पेपर आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन आपको देखना है, कहाँ पर है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। तो देख सकते हैं आप, ये 2018 का बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। इसी तरह से स्क्रॉल को और नीचे करेंगे तो 2019 का भी बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं 2019 का यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लेते हैं मुझे 2019 का ही प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट पर मुझे क्लिक कर देना है। 2018 के लिए 18 वाले पर क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, इन दोनों को छोड़कर सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है आपका ये, ठीक है। स्क्रॉल को नीचे करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया और देखिए क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ चुका है। अब इसे मैं पूरा सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा और सबमिट करने के बाद मेरे सामने क्या होगा, ये आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन मैंने सही करे, कितने क्वेश्चन गलत करे, जो मैंने क्वेश्चन गलत करा उसका सही आंसर क्या था। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, देखिए टाइम भी चल रहा है, पूरी एकदम एग्जाम की फीलिंग आपको आएगी, लगेगा कि हाँ सही में आप एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सर्व एज लीवर। तो मान लेते हैं इसका राइट आंसर है टेनिस बॉल, तो ऑप्शन 2 पर मैंने क्लिक किया, टेनिस बॉल, और सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो सबमिट, उसके बाद मैं यस करूंगा। अब यस करने के बाद आप देख सकते हैं थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली, व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने टोटल क्वेश्चन 100 में से कितना अटेम्प्ट किया, एक अटेम्प्ट किया। इनकरेक्ट आंसर 0, करेक्ट आंसर मेरा 1 है, 4 मार्क्स मुझे मिल गए इस पर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल को करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका सही मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, सही ऑप्शन क्या था, तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सही करा था। इसी तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस का आंसर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। आप इन दोनों पेपर्स को सॉल्व करिएगा, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा, ये पेपर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें ही आपको करनी है, इनसे एक्स्ट्रा में मेरे अकॉर्डिंग आपको
आलतू फालतू कुछ नहीं करना चाहिए। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अगर आप करेंगे, फिंगर टिप्स पे आपके ये चीज़ें होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई रोक सकता है। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं सिर्फ इन 4 चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर आप करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।